24 फरवरी 2018 की शाम थी, जब दुबई से एक ऐसी खबर आई, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। बॉलीवुड की चांदनी, पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत की खबर। शुरुआती खबरें थी कि उनकी मौत दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरा नंबर 2201 में बाथ टब में डूबने से हुई थी। लेकिन क्या यह सच में एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? आइए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी और उन अनसुलझे सवालों को जो आज भी इस मौत को एक रहस्य बनाए हुए हैं। कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 2018 से, जब श्रीदेवी अपने परिवार के साथ दुबई में अपने रिश्तेदार मोहित मारवा की बेहद हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होने गई थी। इस शादी में फिल्म और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल थी। 18 फरवरी को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई पहुंची। उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण शामिल नहीं हो पाई थी। शादी के दौरान श्रीदेवी बेहद खुश थी। उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। मनीष मल्होत्रा द्वारा पोस्ट की गई कई तस्वीरों में भी उनकी खुशी साफ दिख रही थी। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शन खत्म हो गए। बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था, इसलिए वे अपनी बेटी खुशी के साथ उसी दिन भारत वापस लौट आए। लेकिन श्रीदेवी नहीं लौटी। श्रीदेवी के दुबई में रुकने के पीछे दो वजह बताई गई। एक तो यह है कि उनकी बहन दुबई में ही रहती थी और वह उनसे मिलना चाहती थी, और दूसरी ये है कि वह जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। तो श्रीदेवी होटल जुमेरा मेरिट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में रुक गई। अगले 2 दिन 22 और 23 फरवरी बोनी कपूर अपने कामों में व्यस्त रहे, जबकि श्रीदेवी दुबई में थी। 24 फरवरी 2018 यह वो दिन था जब श्रीदेवी की मौत हुई। इस रात को लेकर दो कहानियां सामने आई और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग थी। बोनी कपूर बताते हैं कि 24 फरवरी की शाम को श्रीदेवी ने उन्हें फोन किया और कहा कि वह उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए बोनी कपूर उसी दिन दुबई के लिए रवाना हो गए। शाम के लगभग 6:20 पर बोनी होटल पहुंचे और कमरा नंबर 2201 का दरवाजा खटखटाया। श्रीदेवी ने दरवाजा खोला और बोनी कपूर को देखकर हैरान और बेहद खुश हो गई। दोनों ने कुछ देर तक बात की। फिर बोनी कपूर ने श्रीदेवी से डिनर के लिए चलने का अनुरोध किया। श्रीदेवी मान गई, लेकिन उन्होंने पहले फ्रेश होने की बात कही। लगभग 7 बजे श्रीदेवी बाथरूम में नहाने चली गई। बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच देखने लगे। लगभग 20 मिनट बाद बोनी कपूर को लगा कि श्रीदेवी को बाथरूम से बाहर आने में ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने आवाज लगाई, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बोनी उठे, बाथरूम के पास गए, फिर आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। घबराकर बोनी कपूर ने बाथरूम के अंदर झांका। श्रीदेवी कहीं नहीं दिखी। वह तुरंत बाथरूम के अंदर गए और देखा कि बाथटब पूरा पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में बेसुध पड़ी थी। बोनी कपूर ने तुरंत श्रीदेवी को बाथटब से निकाला और बाथरूम के फर्श पर लिटा दिया। उन्होंने लगातार श्रीदेवी को आवाजें दी, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद बोनी ने तुरंत अपने करीबी दोस्त को फोन किया, जो उस समय दुबई में ही पास ही के होटल में रुका हुआ था। दोस्त तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंचा। श्रीदेवी की हालत देखकर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन किया गया और डॉक्टर्स बुलाए गए। डॉक्टर्स ने आते ही बताया कि श्रीदेवी की सांसें थम चुकी है। फिर भी उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। रात करीब 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी गई और जांच शुरू हो गई। दूसरी कहानी बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल अलग थी। होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने दावा किया कि 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से पीने का पानी मंगवाया था। थोड़ी देर बाद स्टाफ पानी लेकर कमरा नंबर 2201 के बाहर पहुंचा और डोरबेल बजाई। काफी देर तक बेल बजाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। स्टाफ ने अपने सीनियर को इसकी जानकारी दी और कई लोग कमरे के बाहर जमा हो गए। जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाने पर श्रीदेवी कमरे में नहीं थी। इधर उधर देखने पर पता चला कि अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी। बिना समय गंवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच के बाद ही उनकी मौत की पुष्टि कर दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में शामिल ही नहीं किया। जब दुबई के स्थानीय अखबारों में होटल स्टाफ के इस बयान को छापा गया, तब भी पुलिस ने इसकी जांच नहीं की, बल्कि बोनी कपूर के बयान के आधार पर ही अपनी जांच को आगे बढ़ाया। श्रीदेवी की मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई पुलिस ने तुरंत बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भारत ने बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने मीडिया को बताया
कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। हालांकि यह दावा बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाता था। दुबई पुलिस ने इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया। बोनी कपूर से लगभग 3-4 घंटे पूछताछ हुई और उनका बयान दर्ज किया गया। इस पर भी अखबारों में अलग अलग दावे थे। बोनी कपूर को बाद में छोड़ दिया गया। 25 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने सभी को चौंका दिया। फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रीदेवी नशे की हालत में बाथरूम में नहाने गई थी, जहां उनका संतुलन बिगड़ गया और वह मुंह के बल बाथ टब में गिर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एक्सीडेंटल ड्रोनिंग यानी डूबना बताया गया। यह भी साफ हुआ कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, जो डूबने से मौत की ओर इशारा करता था। शुरुआत में बॉडी को रिलीज नहीं किया गया क्योंकि कुछ और जांच बाकी थी, जैसे कि यह पता लगाना कि कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया गया। हालांकि जांच में उनके शरीर में किसी भी जहरीले पदार्थ का कोई अंश नहीं मिला। 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया। केस बंद होने के बाद भी कागजी कार्रवाई पूरी होने में काफी समय लग रहा था। बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर के प्रयास नाकाम होने लगे, तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया ताकि वह अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सके। इससे प्रक्रिया में थोड़ी तेजी तो आई, लेकिन अभी भी यह काफी धीमी थी। तभी उनकी मुलाकात यूएई में रहने वाले अशरफ थमरसरी नाम के एक शख्स से हुई। अशरफ, जिन्हें मुसीबतों के मारों का मसीहा कहा जाता है, वर्षों पहले एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर यूएई गए थे। वहां उन्होंने देखा कि विदेशी कामगारों के शवों को उनके वतन भेजने में कितनी मुश्किलें आती हैं। अशरफ ने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और 2018 तक 5,670 शवों को उनके देशों में भेज चुके थे। उन्हें कागजी कार्रवाई और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी थी। अशरफ ने श्रीदेवी के शव को भारत भेजने का काम अपने हाथों में लिया और कुछ ही घंटों में सभी जरूरती कागजात क्लियर करवा लिए। आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अनिल अंबानी के पर्सनल प्लेन से मुंबई लाया गया। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राज्य के सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन सवालों का सिलसिला थमा नहीं। समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए, जिनका जवाब न तो बोनी कपूर ने दिया और न ही दुबई पुलिस ने उनकी जांच में कोई दिलचस्पी दिखाई। इसी वजह से यह अंदाजे लगाए जाने लगे कि शायद श्रीदेवी की हत्या बेहद चालाकी से की गई थी। आइए उन सवालों पर एक नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं। दो अलग अलग कहानियां। श्रीदेवी को पहले किसने देखा? बोनी कपूर ने बाथटब में या होटल स्टाफ ने बाथरूम के फर्श पर? इन दोनों कहानियों में से कौन सी सच है? इसकी गहन जांच क्यों नहीं हुई? बोनी कपूर का व्यवहार। इमरजेंसी की हालत में अमूमन लोग तुरंत डॉक्टर या पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन बोनी कपूर ने होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट या डॉक्टर को फोन करने के बजाय अपने दोस्त को फोन क्यों किया? दोस्त के आने तक बोनी कपूर खामोश क्यों रहे और उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अजीबोगरीब इंश्योरेंस पॉलिसी। डॉक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया था कि श्रीदेवी ने ओमान में 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था, जिसकी शर्त यह थी कि पैसे तभी मिलेंगे जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। यह शर्त बहुत अजीब लगती है। इस दावे की जांच क्यों नहीं हुई? बाथ टब का आकार। कहा गया कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने से हुई थी, लेकिन जिस होटल में वह रुकी थी उस बाथ टब की लंबाई केवल 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। क्या यह संभव है कि 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति 5 फुट 1 इंच के बाथ टब में डूब जाए? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा तभी संभव है जब उसे कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। शराब पीने की आदत। श्रीदेवी के कुछ करीबी दोस्तों ने दावा किया था कि वह शराब जरूर पीती थी, लेकिन कभी इतना ज्यादा नहीं कि वह अपना नियंत्रण खो दे। तो क्या किसी ने उन्हें जबरदस्ती बहुत ज्यादा शराब पिलाई थी? कमरे में बंद रहना। श्रीदेवी शॉपिंग और अपनी बहन से मिलने के लिए दुबई रुकी थी, लेकिन होटल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चेक इन के बाद अगले 48 घंटों तक, मौत के समय तक, श्रीदेवी अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आई। अगर वह शॉपिंग के लिए रुकी थी, तो खुद को कमरे में क्यों बंद रखा? क्या कमरे में कोई और भी था? उच्च अधिकारियों के दावे। भारत के कुछ अधिकारियों, जिनमें केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह भी शामिल है, उन्होंने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। ऋषि राज सिंह ने कहा कि 1 फुट गहरे बाथटब में कोई व्यक्ति तभी डूब सकता है जब किसी ने उसके पैर पकड़ रखे हो। ये सभी अनसुलझे सवाल श्रीदेवी की प्राकृतिक मौत वाली थ्योरी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उनकी मौत को एक गहरा रहस्य बना देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या श्रीदेवी की हत्या हुई थी, या जैसा पुलिस कहती है उनकी मौत शराब के नशे में डूबने से हुई थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।